जरा सोचो, अगर तुम एक दिन अचानक उठो और तुम्हें दीवारों के आर पार जाने की ताकत मिल जाए, ना कोई दरवाज़ा रोके ना कोई दीवार। शुरू में ये किसी ख्वाब जैसा लगता है ना, लेकिन कैशिया के साथ ऐसा ही हुआ और यही ख्वाब इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अजाब बन गया। एक गरीब स्ट्रीट जादूगर जिसे इसका अपना अंकल भी डांटता था। तो कहानी शुरू होती कैशा नाम के एक लड़के की, जो अपने अंकल के साथ जादू के शो करता था और अपने दोस्त के साथ एक किराए के मकान में रहता था, जहाँ की मालकन बार बार किराया मांगकर इसे तंग करती रहती थी। ऊपर से इसका अंकल भी इसे डांटता रहता था क्योंकि वो जादू ठीक से नहीं कर दिखा पाता था। मुख्तसर यह कि इसकी ज़िंदगी काफ़ी परेशान कुन चल रही थी। एक रात शो के बाद कैशा की नज़र एक खूबसूरत रिपोर्टर एलिसा पर पड़ती है और वो इसे देखता ही रह जाता है, लेकिन इसका अंकल इसे फौरन डांट कर वहां से हटा देता है। बाद में एलिसा इससे मिलती है क्योंकि वो जादू पर एक आर्टिकल लिख रही होती है, मगर मसला ये था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी। ये देखकर कैशा का दिल टूट जाता है और शो में इसकी कारकर्दगी बुरी तरह खराब हो जाती है। शो के दौरान इसका अंकल एक खतरनाक जादू दिखाने लगता है, लेकिन गलती से एलिसा का बॉयफ्रेंड इसमें आ जाता है। किशा गुस्से में वाकई से नुकसान पहुंचाने वाला होता है, मगर इसका अंकल मामला संभाल लेता है। इस वाकये के बाद इसका अंकल इसको नौकरी से निकाल देता है। किशा को इसकी बात की कोई परवाह नहीं थी कि एलिसा का बॉयफ्रेंड है, वो तो बस इसे हासिल करना चाहता था। वो चुपके चुपके इसका पीछा करता है, लेकिन इसके घर की सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है। मायूस होकर वो बाहर बैठकर सिगरेट पीने लगता। इसी वक्त एक अजीब भकारी आता है, इसकी सिगरेट जलाता है और इससे $20 मांगता है। बदले में वो कहता है वो किशा की हर ख्वाहिश पूरी करेगा। किशा मजाक समझकर इसे पैसे दे देता है, मगर अगले ही लम्हे वो भकारी गायब हो जाता है और फिर कुछ हैरान कुन होता है। किशा खुद ब खुद दीवार के आर पार गुजर जाता है। अगली सुबह वो सब कुछ नॉर्मल समझकर उठता है। इसे ना जमीन पर पड़े पैसों का एहसास होता है, ना ही अपनी ताकत का। लेकिन जब वो खबर सुनता है कि एक बैंक में चोरी हुई है और किसी के दाखिल होने का कोई निशान नहीं मिला, तब इसे पिछली रात याद आती है। वो खुद को चेक करने के लिए अपने सर पर ईंट मारता है, मगर इसे कोई चोट नहीं लगती। अब इसे यकीन हो जाता है कि इसके पास दीवारों के आर पार जाने की सुपर पावर है। इसी तरह वो गलती से एक बीमार बच्चे के कमरे में पहुंच जाता है, जो खला में जाने का ख्वाब देख रहा होता है। लेकिन किशा का ध्यान सिर्फ एलिसा पर होता है और वो अपनी ताकत को मजीद एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ता है। इसी दौरान वो कुछ अजीब लोगों से मिलता है। कोई म्यूजिक बना रहा होता है, कोई रूहों से बात करने की कोशिश कर रहा होता है और इनसे एलिसा का पता पूछता है और दीवार के आर पार चला जाता है, जिसे देखकर एक आदमी तो मौके पर ही बेहोश हो जाता है। आखिर वो लीसा के घर पहुंच जाता है, जहां वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। किशा इन्हें डराने की कोशिश करता है, पहले अजीब आवाजें निकालकर, फिर एक पेंटिंग के अंदर जाकर इसके बॉयफ्रेंड को बुरी तरह खौफजदा कर देता है। इसके बाद इसे याद आता है कि वो अपनी ताकतों से पैसा भी निकाल सकता है। वो बैंक से पैसे निकाल कर अमीर बन जाता है, नई गाड़ी खरीदता है और ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने लगता है। एक दिन पुलिस इसे रोक लेती है, मगर वो अपनी ताकत इस्तेमाल करके पुलिस वाले को बेवकूफ़ बनाकर वहां से निकल जाता है। लेकिन जल्दी मसला बढ़ जाता है क्योंकि इसने खुद ही बैंक में अपना नाम और पता छोड़ दिया था। इसी दौरान घर में खतरनाक गैस लीक हो रही होती है। मालकन बात नहीं मानती और जैसे ही आग जलती है जबरदस्त धमाका हो जाता है। अगर किशा अपनी ताकत इस्तेमाल करके सबको ना बचाता तो सब जलकर मर जाते। इस वाक़े बाद किशा और इसका दोस्त एक बड़े घर में रहने लगता है। अब किशा ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा होता है और मुख्तलिफ लड़कियों से मिल रहा होता है। लेकिन एक दिन अचानक इसकी ताकत में मसला आ जाता है और वो एक इमारत से नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ चूंकि इसने धमाके में बैंक वालों की जान बचाई थी, वो इसका एहसान चुकाते हुए इसे चोरी के केस में बचा लेते हैं। आखिर किशा की सारी मुश्किलात खत्म हो जाती है और वो दोबारा एलिसा से मिलने चला जाता है और देखता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ रही है। किशा दीवार के अंदर से इनकी बातें सुनता है और इसे हकीकत का एहसास हो जाता है और अब इसे अंदाजा हो गया था कि एलिसा को किस तरह का लड़का पसंद है। बस फिर क्या था, वो इसका दिल जीतने के मिशन पर लग गया। वैसे तो इस बकारी ने इसे ताकतें अच्छे कामों के लिए दी थी, लेकिन किशा के हिसाब से लड़की को इम्प्रेस करना भी कोई बुरा काम तो ना था। अगले दिन वो एलिसा की पसंदीदा गाड़ी खरीदता है, हाथ में फूल लिए इसके सामने अपने प्यार का इजहार कर देता है। लेकिन एलिसा को ऑफिस के लिए देर हो रही होती है, इसलिए वो इसे नजरअंदाज करके इसी की गाड़ी में बैठकर चली जाती है। ऑफिस पहुंचने पर इसका बॉस इसे देर से आने पर खूब डांटता है और ये सब किशा देख रहा होता है। जब बॉस की नजरें किशा पर पड़ती हैं तो वो डर के मारे घुटनों पर बैठ जाता है। किशा की वजह से एलिसा को एक इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ को कवर करने का मौका मिलता है। वो खुश होकर किशा को $200 देती है और कहती है कि इसे फौरन वहां पहुंचाए। एलिसा मीडिया पास दिखाकर अंदर चली जाती है, मगर किशा को सिक्योरिटी रोक लेती है। लेकिन इसे कौन रोक सकता है, वो सीधा दीवार के पार हो जाता है। अंदर जाकर वो एलिसा का पीछा करता है, जहां वो एक बड़े लीडर का इंटरव्यू लेने में कामयाब हो जाती है। खुशी में वो एकदम किशा को किस कर देती है। किशा तो हैरान रह जाता है, इसे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आता। अब वो एलिसा के साथ मुस्तकबिल के ख्वाब देखने लगता है, मगर अगले ही लम्हे एलिसा इसके सारे ख्वाब तोड़ देती है। वो साफ कह देती है कि इसे किशा में कोई दिलचस्पी नहीं है। दिल टूटने के बावजूद भी किशा इसका पीछा नहीं छोड़ता और इसके ऑफिस तक पहुंच जाता है और दीवार के पीछे छुप कर इसे देखता रहता है। यहाँ तक कि छुप कर इसे किस करने की कोशिश करता है, मगर अचानक कोई और आ जाता है और वो पकड़ा जाने से बच जाता है। किशा इसके लिए सब कुछ करने को तैयार था। वो इसे इसके ख्वाब के मुताबिक एक बड़ी पोस्ट दिलवा देता है, क्योंकि इसने एक बार बताया था कि वो एडिटर इन चीफ बनना चाहता है। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी एलिसा इंप्रेस नहीं होती। वो अभी अपने बॉयफ्रेंड को ही चाहती है। ये सब देखकर किशा का दिल बुरी तरह टूट जाता है और वो एक उदास आशिक बनकर इस बीमार बच्चे के साथ वक्त गुजारने लगता है। इसे पता चलता है कि वो बच्चा खला में जाने का ख्वाब देखता है और इसकी माँ इसके लिए $1.5 लाख जमा कर रही है, मगर अभी तक बहुत कम पैसे जमा हुए हैं। किशा इस बात को ज्यादा संजीदगी से नहीं लेता और दोबारा एलिसा के पास चला जाता है। इस रात एलिसा और इसका बॉयफ्रेंड सो रहे होते हैं।
अलीसा इसे दीवार से गुजरते देखती है और समझती है कि वो ख्वाब देख रही है। कीशा मौका देखकर इसे अपने साथ दीवार के पार ले जाता है और फिर दोनों एक ट्रेन की छत से अंदर कूद जाते हैं और पूरी रात मस्ती करते हुए गुजार देते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी अलीसा इसे मोहब्बत नहीं करती। अब गुस्से में आकर कीशा सीधा इसके बॉयफ्रेंड को चैलेंज कर देता है, मगर नतीजा ये निकलता है कि वो बुरी तरह पिट जाता है। इसके बावजूद भी वो हार नहीं मानता, क्योंकि वो सिर्फ अलीसा की खूबसूरती पर फिदा था, जबकि सच्चा प्यार समझ और एहसास मांगता है, जो इस वक्त कीशा में नहीं था। एक दिन वो अलीसा को मुतासर करने के लिए एक ऊंची इमारत की खिड़की के बाहर लटक जाता है और सबके सामने अपने प्यार का इजहार करता है, मगर ये स्टंट उल्टा पड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अगर इसके पास ये ताकत आती तो वो बच ना पाता। इसे गिरता देखकर अलीसा बेहोश हो जाती है और इसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कीशा भी डर जाता है और अपना चेकअप करवाने हॉस्पिटल पहुंचता है। वहीं से वहीं बीमार बच्चा नजर आता है, लेकिन हकीकत में वो एक लड़की होती है जिसे ब्लड कैंसर और इलाज की वजह से इसके बाल भी गिर चुके होते हैं। वो बताती है कि इसे इलाज के लिए $1,00,000 चाहिए, मगर इसके पास सिर्फ $50 ही हैं। ये सुनकर कीशा को पहली बार एहसास हुआ कि वो अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल कर रहा था। असल मकसद लोगों की मदद करना है, ना कि सिर्फ किसी को मुतासर करना। ये सोचकर इसका दिल बदल जाता है और अपने सारे पैसे इस लड़की को दे देता है। जब अलीसा को ये बात पता चलती है तो वो वाकई मुतासर हो जाती है। अब इसे समझ आता है कि असल अहमियत खूबसूरती या पैसे की नहीं, बल्कि दिल की अच्छाई की होती है। वो फौरन कीशा से मिलने आती है, लेकिन तब तक वो बेकारी वापस आ चुका होता है, क्योंकि कीशा की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। अब अलीसा इससे मोहब्बत करने लगती है, इसीलिए वो बेकारी इसकी सुपर पावर वापस ले लेता है और किसी नए इंसान की तलाश में निकल जाता है जो इसे $20 दे सके। इसी के साथ हमारी आज की कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। मजीद अच्छी मूवीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको ये सुपर पावर मिल जाए तो सबसे पहले आप किसकी जिंदगी में ताजहंग करोगे? कमेंट में जरूर बताएं।